खबर देखने को मिला न्यूज पे कि मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय को पुलिस वालों ने पीट कर मार डाला। सुनने में तो बहुत हृदय विदारक बात है। इस समय पता नहीं अपनी देश की कूटनीति, विदेश नीति कहाँ जा रही है। अमेरिका में क्या हाल हुआ है आप लोग देखते ही है कि हथकड़ी लगा के वहां से जो भारतीय गए थे कुछ अनलीगल तरीके से, तो उनको भेजा गया, बहुत मतलब अपमानजनक तरीके से उधर उनको लौटाया गया। अब ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ये भी कुछ अजीब सा लग रहा है कि एक पुलिस वाले कैसे किसी को पीट कर मार डालेंगे। जघन्य अपराधी होता है तो उसको भी अरेस्ट किया जाता है और उनको जेलों में डाला जाता है। अब पूरी बात तो नहीं पता चली है, लेकिन भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है इस वैश्विक स्तर पे। अब हो सकता है कि हमारा इसमें जो पड़ोसी मुल्क है और जो भारत से हमेशा खार खाए रहते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो उन लोगों का कोई अपना कूटनीति हो। लेकिन वैश्विक नजरिए से देखा जाए तो भारत की छवि जो है बहुत खराब बन रही है। कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसके चलते यहाँ की सरकारों पे भी उंगलियां उठ रही हैं, सरकारों की कार्यशैली पर उंगलियां उठ रही है, और जो विदेश मंत्रालय है उनकी कूटनीति पे भी उंगलियां उठ रही है। तो सही जाहिर सी बात है, अब हम लाख अच्छे हैं, लेकिन दूसरों के सामने अच्छाई या अच्छा बनना, अपनी इमेज को अच्छा दिखाना, ये एक रणनीति ही होती है। बहुत सारे देश हैं जो आतंकवाद का बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं, लेकिन हथियारों के लिए, हथियारों के डील के लिए, हथियारों के बिजनेस के लिए वो लोग आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं कि कई देशों में युद्ध रहे, कई देशों में आतंकवाद पनपे और उनकी हथियार की बिक्री हो, हथियारों की बिक्री हो। लेकिन वो लोग वैश्विक परिदृश्य पर देखा जाता है कि बहुत उनकी स्वच्छ छवि है, बहुत अच्छा है। भारत का क्या है कि हमेशा से वो गुटनिरपेक्ष रास्ता अपनाया है। कभी भारत ने आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दिया, आतंकवाद का समर्थन नहीं दिया। कुछ भारत ने ऐसा काम नहीं किया जिससे छोटे देशों, गरीब देशों को दिखते हो। क्योंकि आज चाइना समेत कई बड़े देश हैं जो छोटे देशों को अजगर की तरह उनको निगलना चाहते हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, म्यांमार हो, अभी हाल में बांग्लादेश तो देख ही रहे। लेकिन भारत ने कभी इस रास्ते को अपनाया ही नहीं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हमारी कूटनीति में, विदेश नीति में कुछ खामियां है, जिससे भारत की मजबूत छवि जो बन रही थी वो धराशायी हो गई। आज से 5 साल 6 साल पहले जो भारत का अच्छा दबदबा था, कोरोना काल में ही बहुत अच्छी छवि बनी भारत की, लेकिन आज अपनी कुछ खामियों से वैसा नहीं बन पा रहा है। और आज स्थिति ये हो गई है कि भारतीय छात्रों को, भारतीय जो रोजगार के लिए दूसरे देशों में गए हैं, प्रवासी भारतीय हैं, तो उनके साथ ज्यादती की खबरें ज्यादा आ रही हैं। और इसी कड़ी में ये ऑस्ट्रेलिया का घटना है। अब इसमें मोदी सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और कुछ इस तरह की रणनीति बनाए कि कुछ कोई अपमान करना, प्रताड़ित करना किसी भी भारतीय को, उसको पहले 1000 बार वो सोच ले। जी धन्यवाद।